ये वीडियो सिर्फ एजुकेशनल और इन्फॉर्मेशनल पर्पज के लिए है। ये कोई इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं है। इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपनी खुद की रिसर्च जरूर करें। तो दोस्तों, क्या आप इंफ्रास्ट्रक्चर, डिजिटल डिस्प्लेज और हेल्थ केयर जैसे फास्ट ग्रोइंग सेक्टर में नए एसएमई स्टॉक्स की तलाश में है? आज हम 3 ऐसी कंपनीज का एनालिसिस करेंगे, जिसमें से एक एशिया का बड़ा गैल्वेनाइजिंग प्लांट लगा रही है और दूसरी हेल्थ केयर में सीडीएमओ मॉडल पर काम कर रही है। तो दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो दोस्तों, अभी हम बात करते हैं आज के फर्स्ट स्टॉक के बारे में। तो दोस्तों, ये कंपनी 2001 में शुरू हुई और फैब्रिकेटेड तथा गैल्वेनाइज्ड स्टील प्रोडक्ट्स बनाती है। यह रिन्यूएबल एनर्जी और इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में काम करती है और बड़े प्रोजेक्ट्स के लिए स्टील स्ट्रक्चर्स प्रोवाइड करती है। तो दोस्तों, कंपनी मैन्युफैक्चरिंग के साथ सर्विसेज भी देती है। यह टेलीकॉम कंपनीज के लिए ऑप्टिकल फाइबर मेंटेनेंस और इंस्पेक्शन सर्विसेज भी प्रोवाइड करती है। कंपनी लैटिस टॉवर्स, सोलर माउंटिंग स्ट्रक्चर्स, वाइंड मिल टॉवर्स, केबल ट्रेस, क्रैश बैरियर्स और ट्रांसमिशन टॉवर्स जैसे प्रोडक्ट्स बनाती है। ये प्रोडक्ट्स पावर, रेलवेज, हाईवेज और इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स में यूज होते हैं। तो दोस्तों, कंपनी नए प्रोडक्ट्स जैसे मोनोपोल्स, ब्रिजेस और ग्रीन हाइड्रोजन सॉल्यूशंस पर काम कर रही है। साथ ही एशिया का बड़ा गैल्वेनाइजिंग प्लांट बना रही है, जिससे प्रोडक्शन कैपेसिटी काफी बढ़ेगी। तो दोस्तों, कंपनी का ऑर्डर बुक स्ट्रॉन्ग है और इंडिया के कई स्टेट्स में काम करती है। साथ ही एक्सपोर्ट की शुरुआत भी हो चुकी है, जिससे ग्लोबल ग्रोथ के मौके बढ़ रहे हैं। तो दोस्तों, अभी हम बात कर रहे हैं केपी ग्रीन इंजीनियरिंग लिमिटेड इस कंपनी के बारे में। तो दोस्तों, अभी हम बात करते हैं इस कंपनी के फंडामेंटल्स के बारे में। तो दोस्तों, इस कंपनी का मार्केट कैप आप स्क्रीन पे चेक कर सकते हो। इस कंपनी का स्टॉक भी इंडस्ट्री पी के मुकाबले सस्ता है, जो कि अच्छी बात है। इस कंपनी का आरओसी और आरओई दोनों 25% से ज्यादा है, जो कि अच्छे नंबर से। तो दोस्तों, इस कंपनी का डेप्ट टू इक्विटी रेशियो 1 से कम है, मतलब इस कंपनी का डेप्ट मैनेजेबल है। इस कंपनी का प्लेस परसेंटेज 0% है। इस कंपनी के प्रमोटर्स के पास 66.6% का स्टेक है। एफआईएस के पास 0.34% और डीआईएस के पास 0.10% का स्टेक है। तो दोस्तों, इस कंपनी का सेल्स और नेट प्रॉफिट आप स्क्रीन पे चेक कर सकते हो। तो दोस्तों, इस कंपनी का सेल्स ग्रोथ और प्रॉफिट ग्रोथ आप स्क्रीन पे चेक कर सकते हो। तो दोस्तों, अभी हम बात करते हैं आज के सेकंड स्टॉक के बारे में। तो दोस्तों, ये कंपनी 2006 में शुरू हुई और एलईडी डिस्प्ले सिस्टम्स और हियरिंग एड्स मैन्युफैक्चर करती है। इसके प्रोडक्ट्स कमर्शियल यूज और हेल्थ केयर दोनों सेगमेंट में काम आते हैं। तो दोस्तों, कंपनी का मेन रेवेन्यू एलईडी डिस्प्ले बिजनेस से आता है। ये डिस्प्लेस एडवर्टाइजिंग, बिलबोर्ड्स, कॉर्पोरेट ऑफिसेस, इवेंट्स और कमांड सेंटर्स में यूज होते हैं। साथ ही कंपनी हियरिंग एड्स भी बनाती है, जो हियरिंग प्रॉब्लम्स वाले लोगों के लिए यूजफुल होते हैं। एलईडी सेगमेंट में इंडोर, आउटडोर, ट्रांसपेरेंट और कस्टमाइज्ड डिस्प्ले सॉल्यूशंस मिलते हैं। हियरिंग एड्स में बीटी और आरआईटी जैसे डिफरेंट टाइप्स के प्रोडक्ट्स अवेलेबल है। कंपनी का मैन्युफैक्चरिंग प्लांट ग्रेटर नोएडा में है, जहां एलईडी डिस्प्लेज और हियरिंग एड्स की लार्ज स्केल प्रोडक्शन कैपेसिटी अवेलेबल है। तो दोस्तों, कंपनी कई बड़े ब्रांड्स और ऑर्गेनाइजेशन को सर्व करती है, जिससे इसकी मार्केट प्रेजेंस स्ट्रांग होती है। तो दोस्तों, डिजिटल एडवर्टाइजिंग और हेल्थ केयर डिमांड बढ़ने से कंपनी के ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज फ्यूचर में अच्छे दिखते हैं। तो दोस्तों, अभी हम बात कर रहे हैं ओएसीएल डिवाइसेस लिमिटेड इस कंपनी के बारे में। तो दोस्तों, अभी हम बात करते हैं इस कंपनी के फंडामेंटल्स के बारे में। तो दोस्तों, इस कंपनी का मार्केट कैप आप स्क्रीन पे चेक कर सकते हो। इस कंपनी का स्टॉक भी इंडस्ट्री पी के मुकाबले ज्यादा महंगा नहीं है, जो कि अच्छी बात है। इस कंपनी का आरओसी और आरओई दोनों 30% से ज्यादा है, जो कि अच्छे नंबर से। तो दोस्तों, इस कंपनी का डेप्ट इक्विटी रेशियो 1 से कम है, मतलब इस कंपनी का डेप्ट मैनेजेबल है। इस कंपनी का प्लेस परसेंटेज 0% है। इस कंपनी के प्रमोटर्स के पास 65.2% का स्टेक है। एफआईएस के पास 0.59% और डीएस के पास 3.89% का स्टेक है। तो दोस्तों, इस कंपनी का सेल्स और नेट प्रॉफिट आप स्क्रीन पे चेक कर सकते हो। तो दोस्तों, इस कंपनी का सेल्स ग्रोथ और प्रॉफिट ग्रोथ आप स्क्रीन पे चेक कर सकते हो। तो दोस्तों, अभी हम बात करते हैं आज के थर्ड स्टॉक के बारे में। तो दोस्तों, ये कंपनी 2020 में शुरू हुई और हेल्थ केयर सेक्टर में कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग करती है। यह मेनली B2B मॉडल पर काम करती है, जहां दूसरी कंपनीज के लिए प्रोडक्ट डेवलप और मैन्युफैक्चर किए जाते हैं। तो दोस्तों, कंपनी सीडीएमओ मॉडल पर काम करती है, जिसमें प्रोडक्ट फॉर्मुलेशन, डेवलपमेंट, रेगुलेटरी सपोर्ट और फाइनल प्रोडक्शन तक पूरी सर्विस दी जाती है। कंपनी न्यूट्रास्यूटिकल्स, कॉस्मेटिक्स, आयुर्वेदिक प्रोडक्ट्स, वेटेरिनरी सप्लीमेंट्स और होम केयर प्रोडक्ट्स बनाती है। न्यूट्रास्यूटिकल सेगमेंट्स में टैबलेट्स, कैप्सूल्स, गमीन्स और पाउडर्स जैसे कई फॉर्मेट्स शामिल है। कॉस्मेटिक्स में स्किन केयर और हेयर केयर प्रोडक्ट्स आते हैं। तो दोस्तों, कंपनी के मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स महाराष्ट्र में है, जहां एडवांस और सर्टिफाइड फैसिलिटीज के साथ प्रोडक्शन होता है। कंपनी नए प्लांट्स और ऑटोमेशन पर इन्वेस्टमेंट कर रही है, जिससे प्रोडक्शन कैपेसिटी और इफिशियंसी बढ़ेगी। साथ ही वेटेरिनरी फूड सेगमेंट में भी एक्सपेंशन की प्लानिंग है। तो दोस्तों, ओवरऑल कंपनी मल्टीपल सेगमेंट्स में डाइवर्सिफाइड बिजनेस के साथ फ्यूचर ग्रोथ पर फोकस कर रही है। तो दोस्तों, अभी हम बात कर रहे हैं इन्फ्लक्स हेल्थ टेक लिमिटेड इस कंपनी के बारे में। तो
दोस्तों अभी हम बात करते हैं इस कंपनी के फंडामेंटल्स के बारे में। तो दोस्तों इस कंपनी का मार्केट कैप आप स्क्रीन पे चेक कर सकते हो। इस कंपनी का स्टॉक भी इंडस्ट्री पी के मुकाबले ज्यादा महंगा नहीं है, जो कि अच्छी बात है। इस कंपनी का आरओसी और आरओई दोनों 45% से ज्यादा है, जो कि अच्छे नंबर से। तो दोस्तों इस कंपनी का डेप्ट इक्विटी रेशियो 0 है, मतलब ये कंपनी डेप्ट फ्री है। इस कंपनी का प्लेस परसेंटेज 0% है। इस कंपनी के प्रमोटर्स के पास 73.5% का स्टेक है। एफआईएस के पास 1.83% और डीआईएस के पास 6.83% का स्टेक है। तो दोस्तों इस कंपनी का सेल्स और नेट प्रॉफिट आप स्क्रीन पे चेक कर सकते हो। तो दोस्तों इस कंपनी का सेल्स ग्रोथ और प्रॉफिट ग्रोथ आप स्क्रीन पे चेक कर सकते हो। तो दोस्तों ये थे आज के हमारे 3 एसएमई स्टॉक्स। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। धन्यवाद।